अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगस्त 2026 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बैंक दफार की जो मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें दो टाइप के जो पासवर्ड हैं, एक है जी लॉगिन पासवर्ड और एक है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। इन दोनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। अगर आप एक यूज़र हैं बैंक दफार की मोबाइल एप्लीकेशन के, या फिर आप मुस्तकबिल में जो है वो बैंक दफ़ार का अकाउंट खुलवा रहे हैं और उसकी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं, न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। अगर आपका कोई दोस्त है जो बैंक दफ़ार की मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहता है या फिर चाह रहा है, तो उसके हवाले से भी ये वीडियो मुफीद साबित हो सकती है, उसे भी ये वीडियो आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली बात है, जैसे ही आप बैंक दफ़ार की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे लॉगिन करते हैं, यानी उसे इंस्टॉल करते हैं, तो जैसे ही अपना अकाउंट बनाते हैं, तो अकाउंट बनाने के हवाले से और तमाम किस्म की तफसीलात के हवाले से बैंक दफ़ार की जो एप्लीकेशन है उसकी ऑलरेडी 2 वीडियो हमने बनाकर अपने इसी अकाउंट टेक विद उर्दू पर अपलोड कर रखी हैं। उन दोनों के लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 2 पासवर्ड जो है वो रखने पड़ते हैं जैसे ही आप जो अपनी एप्लीकेशन में जो है वो अकाउंट बनाते हैं। नंबर 1 पर है लॉगिन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड का काम है, जैसे ही आप एप्लीकेशन को रन करेंगे, यानी उसमें उसको खोलने की कोशिश करेंगे, तो आपका नाम जो होगा पहले मौजूद होगा और सेकंड आपने अपना पासवर्ड देना है, और तब बैंक दफ़ार की एप्लीकेशन जो है वो खुलेगी। और जो सेकंड पासवर्ड है जिसको ट्रांजैक्शन पासवर्ड कहा जाता है, ये मोबाइल के अंदर जैसे ही आप एप्लीकेशन के अंदर चले जाएंगे तो उसका काम तब स्टार्ट होता है। लेकिन जब आप इसका अकाउंट बना रहे हों तो आपने लॉगिन पासवर्ड जो है वो सेपरेट रखना है और ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है वो सेपरेट रखना है, और दोनों पासवर्ड जो है वो अच्छी स्ट्रेंथ उनकी रखनी है, यानी उसकी लंबाई जो है वो अच्छी रखनी है और मिक्स करके रखनी है, जिसमें लेटर वगैरह, नंबर वगैरह और स्पेशल करैक्टर वगैरह आएँ। दोनों पासवर्ड जो है वो सेपरेट रखने हैं और दोनों पासवर्ड आपने अपने ज़हन में लाज़मी रखने हैं, ताकि आपको बाद में वो भूल ना जाएँ। यानी जो लॉगिन पासवर्ड है उसके हवाले से तो आपको पता चल गया कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वो इस्तेमाल होगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं और बैंक दफ़ार की मोबाइल एप्लीकेशन में अपना जो मोबाइल नंबर है उसका सेटअप करते हैं, यानी पेमेंट रिसीव करने के लिए या फिर जो है वो सेंड करने के लिए, यानी रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए जो भी, तो उसके लिए जैसे ही आप एक्टिवेट करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपसे फिर जो है वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है वो मांगेगा, तो वहाँ पर आपने वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है वो इंटर करना है। इसके अलावा जैसे ही आप रकम ट्रांसफ़र करेंगे तो तब भी जो है वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और आपको वो लाज़मी याद रखना है। तो इसलिए जितना हो सकता है सेफ रहिए। किसी भी ऐसे व्हाट्सएप लिंक या फिर कोई मैसेज या फिर किसी भी कॉल को आंसर ना करें जो आपसे बैंक के हवाले से कोई भी डिटेल मांगता हो, आपके जो मालूमात है वो उसे रिक्वायर हो, तो उसके लिए आपने ना ही किसी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है और ना ही एसएमएस की रिप्लाई आपने देनी है, क्योंकि कोई भी बैंक जो है वो आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करता और कोई भी बैंक आपसे आपका कार्ड का पिन वगैरह या फिर आपके कार्ड का नंबर वगैरह नहीं मांगता है। तो ये क्लियर हो गया कि एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड है और दूसरा लॉगिन पासवर्ड है। ये आपने अपने पास सेव रखना है। बाकी अगर इसके हवाले से कोई सवाल हो आपके ज़हन में तो आप इस वीडियो पर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी रिप्लाई आपको जो है वो दी जाएगी। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच हैं उनका लाज़मी ख्याल रखिएगा और हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।